OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्ट ग्रुप है, उसकी मीटिंग हुई और जहां पर हमने और तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स जो उसके मेंबर्स हैं, उन्होंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान हैं कश्मीरी भाइयों की, वो बड़े ही वाज़े अल्फाज में उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। हुकूमत पाकिस्तान हर फैसला कौमी मफाद को मद्देनज़र रखकर करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दौरा अमरीका पर ब्रीफिंग, कहा मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का हल आज़ाद रियासत है। अल-कुद्स आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अफ़गान हुकूमत से डायलॉग जारी है। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। बाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो बाद में संगीन वाक़यात न होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैज़ाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों में रिमार्क्स, कहा कराची में 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ, बताएं ना क्यों मिट्टी पाएं, क्या नए वाक़े का इंतजार करें? अटॉर्नी जनरल की 2 माह मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी, अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। 27 अक्टूबर तक तमाम फरीकैन को तहरीरी वारुजात जमा करवाने की हिदायत, समात 1 नवंबर तक मुलतवी। मजीद कहा कि अहम मामला है, देखा जाएगा इसे बराह रास्त नशर किया जाए या नहीं। अदालत ने केस के फरीकों मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और शेख रशीद को पेश होने का एक और मौका दे दिया। अपने मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आज भी जत्थों की ताकत से काम चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स, कहा दिलचस्प बात है नजरसानी जहां से आनी चाहिए थी वहां से नहीं आई। सब लोग ही काबिल एहतसाब हैं, हम एहतसाब खुद से शुरू करेंगे। क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाय किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा आगे का रास्ता यही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। हुकूमत और TLP के साथ होने वाला मुआहदा तलब, अटॉर्नी जनरल को मुआहदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिदायत। तरामीम का खात्मा, पुराने केसेस फिर खुलने लगे। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स और तोशाखाना केस में यूसुफ रजा गिलानी की भी तलबी, दोनों को 24 अक्टूबर के नोटिस जारी, जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तो क्या ये गलत है? वहां पे जो लोग सामने नजर आ रहे हैं, अगर ये कौम उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी तो फिर तो कल को हर कोई जो है वो ये काम तो फिर रोज हुआ करेगा। तो इसलिए जिस जत्थे ने, जिस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। जिस जत्थे ने 9 मई बर्पा किया उसको कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको हिसाब देना होगा। राना सनाउल्लाह का गुजरात में खिताब, कहा जिसने 2 मरतबा मुल्क को बहरानों से निकाला उसी को मौका दिया जाए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के मुआवजे का केस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजमीन का मकसद आवाम की खिदमत करना है। हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। अदालतों के साथ शफाफ रवैया होना चाहिए। जब हुकूमत मिल्कियत तस्लीम करे तो मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। CTD को 135 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की तलाश, फहरिस्त जारी कर दी गई। मतलूब दहशत गर्दों के सर की कीमत मुकर्रर, हुकाम का कहना है मालूमात देने पर भी इनाम दिया जाएगा। लिस्ट में DI खान से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों की अक्सरियत, कोहाट, स्वात, शांगला, मानसेरा, वजीरिस्तान, बाजोड़ के मुलजमान भी फहरिस्त में शामिल। दहशत गर्द पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले और भत्ताखोरी में मतलूब है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था।
जवाब में मौक़िफ़ कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच तश्कील करके फैसले दिए। कानून बरकरार रहता है तो अब तक के फैसलों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आर्टिकल 184/3 में मुतासरा फ़र्द को नज़रसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता। राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। इवेंट का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान का 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से जोड़ पड़ेगा। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर शाहीनों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। शायकीन ने पुरजोश नारों में ग्रीन शर्ट्स को खुशामदीद कहा। होटल में भी रिवायती अंदाज में गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी टीम का एक्स पर राज। ग्रीन शर्ट्स के भारत में पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल पर पाकिस्तानी फैंस की खुशगवार हैरत। वैक्सीन इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। 10 नए मरीज में अस्पताल में 24 घंटे में सामने आए। मुतासरा मरीजों की तादाद 78 हो गई। अब तक 6 अजला से केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे में आशूबे चश्म भी तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में 13,732 नए मरीज रिपोर्ट। 36 अजला में 3,68,810 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू के बढ़ते वार। पंजाब में 139 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक। लाहौर में 54 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पिंडी में 45 मजीद मरीज में डेंगू की तस्दीक हुई। मुल्तान में 12, गुजरावाला में 6, फैसलाबाद में 3 नए मरीज वायरस के शिकंजे में आए। रवां साल पंजाब में डेंगू के 4053 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। में मलेरिया के वार बरकरार। मजीद 4,468 मरीजों का इजाफा। हैदराबाद में 1,873 केसेस रिपोर्ट। लाड़काना डिवीजन में 1,465, मीरपुर खास में 597 मरीजों की तस्दीक। सखर में 312, शहीद बेनज़ीराबाद में 191 और कराची में 30 केसेस सामने आए। रवां साल सूबे में केसेस की तादाद 3,61,000 से ज़ायद हो गई। मुल्क में महंगाई नीचे आ रही है। मईशत की बहाली के लिए इक़दाम किए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की क़ायमा कमेटी ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा, तफ़सीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक्शन ले रहे हैं। एक्सचेंज रेट मार्केट में बेयकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया। डॉलर 288 रुपये तक नीचे आया। में कमी का तसलसल बरकरार। इंटरबैंक में 1 रुपये 1 पैसे सस्ता 287 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर में 2 रुपये की कमी 290 रुपये से कम होकर 288 रुपये का हो गया। नूरे मुजस्सम सरवरे कोनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। दुनिया भर में तैयारियां रूज पर। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फ़ज़ा दरूद सलाम से गूंज उठी। केनिया के शहर में अम्बासा में जुलूस और अज़कार की महाफिल का इनेकाद। जर्मनी और स्वीडन में मिलाद पाक। शुरका ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। पूर्व में इंसानियत शर्मा गई। सिविल अस्पताल में 18 साल लड़की बनी इंसान नुमा दरिंदों का शिकार। बीमार मां के साथ अस्पताल आने वाली लड़की को मुबैना तौर पर वार्ड बॉय ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम इमदाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP खालिद मुस्तफ़ा का कहना है, मुतासरा लड़की के तिब्बी शवाहिद लैब रवाना कर दिए हैं। अस्पताल के MS ने तहकीकात के लिए 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। नेपालपुर में हवा की बेटी निशाना। 3 वहशी दरिंदों ने लड़की को नोच दिया। मुलजिमान नाजेबा वीडियोज़ भी बनाते रहे। पुलिस ने मुलजिम अफजाल और रब नवाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा लड़की मुलजिम अफजाल के घर पानी भरने गई थी, जहां मुलजिमान ने ज्यादती का निशाना बनाया। रानीपुर की कम से मुलाजमा फातिमा के सैंपल्स में टेम्परिंग की गई। मकतूल बच्ची की रिपोर्ट के नमूने दोबारा लाहौर भिजवाए गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में चेयरपर्सन NCRC आयशा रजा का इंकशाफ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, यह दोहरा जुर्म है। कत्ल के साथ जुर्म को छुपाने की कोशिश भी की गई। अरकान का मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। स्वात में 4 रोज से लापता बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। 4 साला जोहा को तशद्दुद करके कत्ल किया गया।
मुलजिम मासूम बच्ची को बेहोशी के इंजेक्शंस लगाता रहा। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। से हमारा शौक है जानवर और परिंदे पालना। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से परमिट लिए हैं। हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, स्मगलिंग करने के लिए तो नहीं है। करप्शन और स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कस्टम अफसर मोमिन शाह को हैदराबाद की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम को रिमांड खत्म होने पर सिविल एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। मुलजिम की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया घर पर छापे में जो मिला वो सब असासे FBI के रिकॉर्ड पर हैं। जायदादें 2005 से हमारी मिल्कियत हैं। मुलजिम ने कहा अदालत से इंसाफ की तवक्को है। MD-KT इम्तिहानात दोबारा होंगे। KP हुकूमत ने मंजूरी दे दी। टेस्ट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाएगी। निगरान वजीर इत्तेहाद बैरिस्टर फरोज जमाल शाह का कहना है कि दोबारा टेस्ट 6 हफ्तों में मुनाकिद होगा। नकल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 2 मरकजी किरदारों को गिरफ्तार कर लिया है। जो वालिदैन नकल में शामिल हैं उनको सजा मिलेगी। मेरिट को सबसे ज्यादा तरजीह। साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। माली फ्रॉड में मुलव्विस गैंग के 5 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। 4 का ताल्लुक नाइजीरिया से है। गिरफ्तारियां शम्स कॉलोनी इस्लामाबाद से की गई। गिरफ्तार मुलजिमान फेसबुक के जरिए तहाइफ का झांसा देकर आम शहरियों से पैसे हथियाते थे। मुलजिमान खुद को बैरून मुमालिक के खातून शहरी जाहिर करते हुए अपने जाल में फंसाते थे। मुलजिमान ने शिकायत कुनिंदा से 13 लाख रुपए से जायद पैसे हथियाए। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स स्क्वॉश इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप मैच में भारत को 2-1 से शिकस्त देकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। नासिर इकबाल और नूर जमान ने मैचेस जीते। शिकवा किया जितनी पजीराई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है। गोल्ड मेडल जीतना हदफ है। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान आज कुवैत से मुकाबला करेगा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का तूफान बदस्तूर बेकाबू। हिंदू इंतहा पसंद नजरिए की इंतहा पसंदी और तंग नजरी एक बार फिर से आश्कार। 9वीं जमात के हिंदी के इम्तिहान में भारत में मुसलमानों की दहशतगर्दी पर मजमून बतौर सवाल शामिल कर दिया गया। टीचर ने पाक भारत जंग की तैयारी के लिए भी प्रचार किया। बीजेपी ने भारतीय माशरे में इंतहा पसंदी, तशद्दुद और जुल्म और जबर को इतना आम कर दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। कनाडा में सिख रहनुमाओं की जिंदगी को खतरा। FBI ने मारूफ अमरीकी सिखों को भारत की जानिब से लाहक खतरे से आगाह कर दिया। कहा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दीगर सिखों को भी निशाना बना सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सिखों को भारत की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। अमेरिका ने इसराइल को वीज़ा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अब इसराइली शहरी अमेरिका में बगैर वीज़ा दाखिल हो सकेंगे। इत्तलाक 30 नवंबर से होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर बाइडन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइलियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र का इक़दाम इसराइल से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।